हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो एंगुलर प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो मेरे को एक वीडियो में सजेशन आया था कि हमने एंगुलर को इन डिटेल नहीं बताया, डिफरेंट वर्जन्स का कंपैरिजन की एक वर्जन में क्या फीचर्स आए, इस तरीके की डिटेल हमने नहीं पढ़ी थी। तो उसी को सजेशन लेते हुए मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक एक करके वर्जन्स जो हमारे एंगुलर के आए थे उसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस आए थे एंड क्यों हम इस तरीके से वर्जन्स चेंज होते रहते हैं हमारे। तो इन डिटेल तो नहीं जाएंगे कि एक एक, क्योंकि बहुत सारा ऐसे तो ये वीडियो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, है ना। तो हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू पढ़ेंगे। जो एंगुलर का फर्स्ट वर्जन था, है ना, उसको हम एंगुलर 1 या एंगुलर जेएस के नाम से कहते हैं। तो फर्स्ट वर्जन एंगुलर जेएस था। उसके क्या क्या फीचर्स थे, मेन फीचर्स हम पढ़ते हैं। तो मेन फीचर सबसे पहले आता है टू वे बाइंडिंग। तो टू वे बाइंडिंग क्या था ना, टू वे बाइंडिंग इज ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज डेटा बिटवीन मॉडल एंड व्यू। तो जो हमारे कंपोनेंट्स होते थे, एक होता है हमारा यूजर को दिखाने के लिए व्यू, और एक पीछे बैकएंड जिसमें काम हो रहा होता है मॉडल, है ना। दोनों को सिंक्रोनाइज करता है। मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा। तो ये टू वे सिंक्रोनाइजेशन था। तो ये सबसे पहले एंगुलर 1 में आ गया था हमारे पास। इसको बोलते थे हम टू वे बाइंडिंग। तो मॉडल और व्यू के बीच में सिंक्रोनाइज करता था। नेक्स्ट हमारे पास था डायरेक्टिव्स। तो डायरेक्टिव्स क्या होता है, एक्सटेंड एचटीएमएल विद कस्टम एट्रीब्यूट एंड टेक्स्ट। तो ये हमें ना कुछ ऑप्शन देते हैं, जैसे हम लोगों को मनी हो गया, उसके पीछे डॉलर लगता है ऑटोमेटिकली, किसी के में यूरोस लगेगा, किसी के में डॉलर लगेगा। तो ये कैसे हैंडल करेंगे, तो ये हम एनजी डायरेक्टिव्स के यूजिंग कर सकते हैं। तो ये हमें बेसिकली एचटीएमएल को एक्सटेंड करने में कुछ एट्रीब्यूट्स, हमें टैग्स हेल्प करता है। तो ये भी हमारा एंगुलर 1 का फीचर था। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो सिंपली डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इन डिटेल तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास 1 है एंड एक क्लास 2 है, वो आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे से, कि इसकी इस पे डिपेंडेंसी है। तो हम क्या करेंगे ना, एक और नया इंटरफेस बनाएंगे जो इस ये क्लासेस इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगी और आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएगी। बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये होता है ना। नेक्स्ट है हमारा एमवीसी आर्किटेक्चर। तो एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता था, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, व्यू जो हमें दिखाने के लिए यूजर को, मॉडल जो इन दोनों को हैंडल करता है, एंड कंट्रोलर जहां हम कुछ परफॉर्म करेंगे। कंट्रोलर में हमेशा बैकएंड की फंक्शनैलिटी जो हम कुछ क्लिक पे परफॉर्म करेंगे, व्यू में कुछ भी होगा वो हमारा कंट्रोलर पे होगा, है ना। तो ये हमारा 3 वे आर्किटेक्चर था एमवीसी, जिसको हम बोलते हैं मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो ये भी हमारा एंगुलर 1 में आ गया था। टेस्टिंग भी एक फीचर आया था हमारे पास। तो इसका क्या होता था, हम टूल्स है हमारे, कर्मा, प्रोटेक्टर, इस तरीके के टेस्टिंग टूल्स हैं जो हम इंक्लूड कर सकते थे। तो ये हमें टेस्टिंग के लिए भी इसने एंगुलर में फीचर दिया गया कि हम अपनी फाइल इंक्लूड कर सकते हैं और जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट था टेम्पलेटिंग। तो टेम्पलेटिंग में क्या है, हम लोग इनबिल्ट कुछ पास कर सकते हैं एचटीएमएल कोड्स, और वो उसको रीड कर सकता है। तो ये हमारे एचटीएमएल टेम्पलेट्स रीड करके हम डिफाइन व्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ एंगुलर 1 के फीचर्स हैं जो हमारे मेन फीचर्स थे एंगुलर 1 के, है ना। ठीक है, हमने अब एंगुलर 1 के फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस एंड ड्रॉबैक्स के बारे में, है ना। इसमें डाइजेस्ट साइकिल होती थी जो एंगुलर 1 में। तो डाइजेस्ट साइकिल क्या होती है, डिटेक्ट चेंजेस जो मॉडल में जो हम दिखा रहे हैं, व्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसमें बार बार कुछ भी चेंजेस होते थे, दोनों में अपडेट होता था ना। तो ये डाइजेस्ट साइकिल करती है। तो क्या होता था, बार बार सिंक्रोनाइज करने के चक्कर में लार्ज एप्लीकेशंस में ये प्रॉब्लम कॉज करता था, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वही जो टू वे बाइंडिंग होती है, ये सब चीज़ डाइजेस्ट साइकिल का यूज़ करके। तो ये काफ़ी हैवी प्रोसेस थी। स्मॉल एप्लीकेशन के लिए यूजफुल है कि इंस्टेंट चेंजेस कुछ भी कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट फॉर लार्ज एप्लीकेशन इट वॉज अ प्रॉब्लम। तो ये मेजर ड्रॉबैक था। इसलिए परफॉर्मेंस इश्यूज होते थे लार्ज एप्लीकेशन में, डाइजेस्ट साइकिल कैन बिकम अ बॉटलनेक। तो ये एक प्रॉब्लम था मेजर, इसकी वजह से होता था और कॉम्प्लेक्स हो जाता था ये। तो बेसिक स्मॉल एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग ये अप्रोच थी। बड़ी एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इसलिए हमने नेक्स्ट वर्जन पे मूव करे थे। एंड सबसे एक और इशू था इसका, लिमिटेड मोबाइल सपोर्ट। तो जो ये एंगुलर 1 और जेएस बनी थी, ये सिंपली सिर्फ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप वगैरह के लिए थी, मोबाइल के लिए इसका कोई सपोर्ट नहीं था। तो ये हमारे के परफॉर्मेंसेस एंड ड्रॉबैक्स थे जो हमारे सेकंड वर्जन पे हमारे मूव करने में हमारा मेन रीजन, है ना। तो अब सेकंड वर्जन के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें क्या फीचर्स हैं और उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। करेक्ट। तो हमने फर्स्ट में क्या था, एमवीसी अप्रोच थी, बट सेकंड ऑनवर्ड्स कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर आ गया। तो अब क्या है, हमारे एंगुलर में कंपोनेंट्स बनाने लगे। तो कंपोनेंट्स का यूज करके हम लोग सब कुछ कंट्रोल करने लगे। उसी में एचटीएमएल का कोड, उसी में सीएसएस, डिफरेंट। तो इससे क्या हुआ, मॉड्युलैरिटी एंड रीयूजेबिलिटी बढ़ी। हम उस कंपोनेंट को रीयूज कर सकते थे, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में चीज़ें शेयर कर सकते थे। इसलिए हमने कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर आया।
एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो फर्स्ट वर्जन में थी, बट इसमें थोड़ी और इम्प्रूव हुई एंड फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल की, तो थोड़े फीचर्स और बढ़े, तो ये इम्प्रूव हुई है ना। नेक्स्ट थी रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। तो ये जो RxJS इंक्लूड हुई रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, जिससे क्या हुआ, एसिंक्रोनस ऑपरेशंस बेटर हो गए। हम जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं उनको बेटर हैंडल करने लगे, करेक्ट। अब इसकी बेटर परफॉर्मेंस थी क्योंकि जो चेन डिटेक्शन था इसका फास्टर था एंड इम्प्रूव रेंडरिंग प्रोसेस थी, तो जो भी कुछ चेंजेस रेंडर होते थे इसमें फास्ट था। एंड ये फर्स्ट में जो मेन ड्रॉबैक था कि मोबाइल सपोर्ट नहीं है, इसमें मोबाइल सपोर्ट भी था हमारे पास, तो ये भी हमने इशू सॉल्व किया इसके साथ, है ना। नेक्स्ट ये टाइप स्क्रिप्ट में थी, तो टाइप स्क्रिप्ट से क्या हुआ, टाइप सेफ्टी हो गई, बेटर टूलिंग सपोर्ट हो गया। तो एंगुलर 2 में क्या हुआ, हमारे पास मेजर एक टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज से आया कि हम जो भी हम कोडिंग करेंगे वो सब टाइप स्क्रिप्ट में होगी, तो ये डिफरेंस, तो ये हो गया टाइप स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। एंड एक और इसमें हमारे पास आया रूटिंग, एनहांस रूटिंग हो गई, तो जो हमारे पास जो UI था वो और फ्लेक्सिबल हो गया, हमारे पास रूटिंग कैपेबिलिटीज़ आ गई, हमें वन पेज से दूसरे पेज पे जाना है ना, तो ईजी हो गया हमारे पास रूटिंग कैपेबिलिटीज़। तो ये हो गए हमारे एंगुलर 2 के फीचर्स। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉब्लम्स एंड इसके ड्रॉबैक। एंगुलर 2 में क्या हुआ, AOT कंपाइलेशन आया, इससे क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ लोड एंड टाइम। जैसे जो फर्स्ट में प्रॉब्लम क्या थी, वो बॉटल नेक था कि लाइक परफॉर्मेंस इशूज आ रहे थे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में, बट ये हमने सॉल्व कर लिया एंगुलर 2 में। एंड इसमें चेंज डिटेक्शन जो चेंज हुआ, उसकी एंगुलर डाइजेस्ट साइकिल जो हुई फर्स्ट से मोर एफिशिएंट कर दी हमने, क्योंकि उसमें बार बार जो चेन डिटेक्शन होता था 2 वे बाइंडिंग में, वो बहुत लोड क्रिएट करता था, तो वो हमने सॉल्व किया। एक हमने यूज़ किया लेजी लोडिंग। तो इस लेजी लोडिंग बेसिकली क्या होती है, जो पेज अनटिल अनलेस वो यूज़ नहीं हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम होम पेज पे हैं, है ना, और एक हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, जब तक मैं कॉन्टैक्ट पेज के बटन पे क्लिक नहीं करूँगा तो कॉन्टैक्ट पेज का जो डेटा है या जो उसके HTML है वो लोड नहीं होगी कोड में। तो इससे क्या होता था, जो अननेसेसरी कोड लोड होता है वो मेन पेज पे हैवीनेस क्रिएट करता था प्रीवियस वर्जन में, ठीक है। अब हमने ये क्या किया, लेजी लोडिंग का यूज़ करके इसको हैवीनेस इसकी रिड्यूस कर दी, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो मॉड्यूल्स से फास्टर लोड होने लगे। अननेसेसरी जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम लोड नहीं करेंगे, करेक्ट। इसके ड्रॉबैक क्या था, एक तो लर्निंग कर्व बेसिकली क्या है, अब हम एंगुलर 1JS से जो आ रहा है और उस एंगुलर 2 पे आ रहा है, तो चेंजेस काफ़ी सारे एकदम हो गए ना, काफ़ी डिफरेंस हो गया। तो ये हमें जो एंगुलर 1 वर्जन से एंगुलर 2 में मूव करने में लोगों को बहुत इश्यूज आए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन गए उनको चेंजेस करने में बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज आए। वही जो मैंने आपको बताया, माइग्रेशन एंगुलर JS से एंगुलर 2 में माइग्रेट करने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों वर्जन्स में जो हमने डिस्कस किया, है ना। ये हो गया इसके परफॉर्मेंस इश्यूज एंड ड्रॉबैक्स। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ भी आपको इन डिटेल चाहिए होगा, ये सब वैसे इन डिटेल हम आगे वीडियोस में जब एंगुलर पढ़ेंगे ना, कि लेजी लोडिंग क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू है, आप सिर्फ समझ सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है। क्या अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंगुलर 2 में क्या बेनिफिट था एंगुलर 1 से ज़्यादा, तो ये चीज़ें बेसिकली ओवरव्यू के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।